स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टेस्ट। इस क्वेश्चन सेट में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है आस्था इज़ अनहैप्पी टुडे, शी कांट स्टडी, फिर डैश। ऑप्शन है हमारे पास समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। हमें बताना है करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए शी कांट स्टडी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनीथिंग। शी कांट स्टडी एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं पढ़ सकती है। शी कांट स्टडी एनीथिंग, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्या कह रहा है, आई एम नॉट डैश दैट सब्जेक्ट। तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग विथ, इंटरेस्टेड विथ, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड बाई। तो देखिए चारों ऑप्शंस में से इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्या कह रहा है, देखिए द स्टूडेंट डैश समथिंग टू राइट विथ, द स्टूडेंट डैश समथिंग टू राइट विथ। उनको क्या चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिससे वह लिख सके। तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, इज़, नीड, नीड्स, नीडिंग, इज़ नीडेड। सोचिए, सोचकर जवाब दीजिए कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए द स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, स्टूडेंट सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब का फॉर्म लगेगा वो जैसे नीड बेस फॉर्म है, इसके साथ यस लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। द स्टूडेंट नीड्स समथिंग टू राइट विथ, तो ये हो जाएगा करेक्ट, नीड्स समथिंग टू राइट विथ। अब अगला क्या कह रहा है, हु इज़ गोइंग टू आंसर डैश क्वेश्चन, हु इज़ गोइंग टू आंसर फिर डैश क्वेश्चन। कौन जवाब का उत्तर देने जा रहा है। अच्छा देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, दैट, टू दैट, फॉर दैट, या फिर कोई भी चीज़ नहीं भरा जाएगा। सोचिए और सोचकर कमेंट करिए। तो देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हु इज़ गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन, कौन वह सवाल का जवाब देने जा रहा है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला है कैन यू टेल मी वेयर डैश। ऑप्शन है हमारे पास डज गणेश लिव, गणेश इज अलाइव, गणेश लिव्स, इज गणेश लिविंग। तो देखिए कैन यू टेल मी वेयर, अब इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि गणेश कहाँ रहता है। डज गणेश लिव, गणेश इज अलाइव, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गणेश इज अलाइव का मतलब वह जीवित है। गणेश लिव्स, गणेश रहता है, इस गणेश लिविंग, मौजूदा समय में वह कहाँ रह रहा है। तो सोचिए, सोच के कमेंट करिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैन यू टेल मी वेयर गणेश लिव्स, वेयर गणेश लिव्स। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में जो रेगुलर के लिए कोई भी चीज़ रहता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कैन यू टेल मी वेयर गणेश लिव्स। यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है, ये हो गया करेक्ट आंसर। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए डैश यू लाइक सम टी। आप किसी से जब विनम्रता से पूछते हैं कि क्या आप चाय लेंगे तो आप उसमें कौन सा शब्द लिखेंगे यहाँ पे, विल, वुड, आर, कैन। तो देखिए आर तो होगा नहीं, कैन भी नहीं होगा। देखिए विल और वुड में कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन करेक्ट आंसर होगा वुड। वुड यू लाइक सम टी। देखिए वुड क्या है, विनम्रता से जब किसी से पूछते हैं या कुछ करते हैं तो हम कह सकते हैं वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे।
तो 6 का ये हो जाएगा आंसर, वुड यू लाइक सम टी। अगला क्या कह रहा है देखिए, डू यू माइंड डैश द विंडो, डू यू माइंड डैश द विंडो, क्या आप खिड़की खोलेंगे, डू यू माइंड। अब देखिए ऑप्शन है ओपन, टू ओपन, ओपनिंग, यू ओपन। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर में हम जब बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो, डू यू माइंड ओपनिंग द विंडो। अगला क्या कह रहा है देखिए, माई ब्रदर डज नॉट लाइक कॉफ़ी, फिर डैश आई डू, मेरा भाई कॉफ़ी नहीं पसंद करता है, फिर यहाँ पर डैश आई डू। देखिए ऑप्शंस कौन कौन से हैं, नाइदर, बट, नॉर, सो। ना ही मेरा भाई कॉफ़ी पसंद करता है और ना ही मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो सोचिए कौन सा इसमें करेक्ट बैठेगा आंसर। तो देखिए माई ब्रदर डज नॉट लाइक कॉफ़ी बट आई डू, मेरा भाई कॉफ़ी नहीं पसंद करता है लेकिन मैं करता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, बट आई डू। अगला क्या कह रहा है, सी फेल्ट इल आफ्टर डैश द फूड, सी फेल्ट इल, खाना खाने के बाद वह बीमार हो गई, सी फेल्ट इल आफ्टर ईटिंग द फूड, आफ्टर ईटिंग द फूड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, राम इज द सेम एज डैश श्याम, राम की उम्र श्याम के बराबर ही है, राम इज सेम एज डैश श्याम। तो देखिए ऑप्शन है लाइक, विथ, एज, सो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एस, एस, वो भी उतने उम्र का है जितना श्याम, तो इस केस में एस का प्रयोग करते हैं। अगला है ही लिव्स डैश 27 गल्फ स्ट्रीट, ही लिव्स डैश 27 गल्फ स्ट्रीट। जब ये पते के बारे में बताते हैं किसी स्ट्रीट के पहले, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एट 27 गल्फ स्ट्रीट, स्ट्रीट के नाम के पहले एट लगाते हैं, ऑन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वेयर इज द न्यू स्टूडेंट फ्रॉम, नया जो छात्र है वो किस जगह से है। ऑप्शंस हमारे पास, ही इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही कैन कम फ्रॉम इंडिया, ही केम फ्रॉम इंडिया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, व्हेन डिड योर स्कूल बिगिन, व्हेन डिड योर स्कूल बिगिन, आपका स्कूल कब शुरू होता है। सिंस सेप्टेम्बर, एट सेप्टेम्बर, इन सेप्टेम्बर, फॉर सेप्टेम्बर। तो देखिए जब भी महीनों के नाम के पहले हमको प्रीपोजिशन लगाना रहता है तो हम हमेशा इन लगाएंगे, इन सेप्टेम्बर, इन दिसंबर, इन जनवरी, तो इन सेप्टेम्बर, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मशरूम इन टर्की डैश पॉइजनस, टर्की में डिफरेंट टाइप के मशरूम्स अवेलेबल है, फिर यहाँ पर डैश पॉइजनस, मतलब उनमें से कुछ जहरीले भी हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन हमारे पास, दे आर, दैट आर, विच दे आर, बीइंग। देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मशरूम इन टर्की दैट आर पॉइजनस, जो कि जहरीले हैं, दैट आर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कि पॉइजनस है मतलब कुछ मशरूम की प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि जहरीली है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट आर पॉइजनस। अगला क्या कह रहा है,
दे वुड बाई द कार इफ़ दे डैश एनफ मनी, वो कार खरीदेंगे फिर डैश एनफ मनी। अच्छा देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शंस हमारे पास वुड हैव, हैड, हैव हैड हैड। तो देखिए यहाँ पर जब इस तरह की संरचना होती है तो हम कैसे बनाते हैं, दे वुड बाई द कार इफ़ दे हैड एनफ मनी, अगर उनके पास पर्याप्त या प्रचुर पैसा होता तो वो कार खरीदते, दे हैड, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डिड यू लाइक द हाउस डैश यस्टरडे, डिड यू लाइक द हाउस डैश यस्टरडे। क्या क्या ऑप्शन में हमारे पास, विच आई सोड यू, आई सोड यू विच आई सोड यू इट, आई सोड इट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विच आई सोड यू। क्या तुम्हें वो घर पसंद है जो कल मैंने तुम्हें दिखाया, विच आई सोड यू, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विजय's फादर टोल्ड हिम डैश। ऑप्शन है हमारे पास डोंट गो आउट, नॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट, डू नॉट गो आउट। सोचिए और जवाब दीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए विजय's फादर टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जब हम बताते हैं नॉट टू गो आउट, बाहर जाने को मना किया है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, तुम यहाँ कितने समय से हो। ऑप्शन हमारे पास सिंस 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फ्रॉम 10 ईयर्स, इन 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर केवल सिंस और फॉर में ही कन्फ्यूजन है, बाकी ये दो तो वैसे ही नहीं होंगे। देखिए सिंस और फॉर, यही दो में से बताना है कौन सा सही होगा। देखिए जब भी निश्चित तारीख हो, निश्चित डेट हो, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित के लिए। अगर एकदम निश्चित हो तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 सितंबर से या 1 दिसंबर से, 1 जनवरी से। लेकिन अगर कुछ अनुमानित समय है जैसे 10 साल से, 15 साल से, एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन है, तो उस केस में हम करेंगे फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि एग्जैक्ट तारीख नहीं बताया है कि फला तारीख इस सन को हम यहाँ पर आए थे, इसलिए फॉर 10 ईयर्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, फॉर 10 ईयर्स। सिंस और फॉर का प्रयोग याद रखिएगा। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हैव नॉट यू एवर सीन अ टाइगर, क्या तुमने कभी बाघ नहीं देखा है। आंसर कैसे देना है ये हमें देखना है। नो, नेवर, नॉट, नॉट नेवर, नो, नॉट एवर, यस, नेवर। क्या तुमने कभी बाघ नहीं देखा है, तो इसका जवाब कैसे देंगे हम, देखिए इसका जवाब देंगे हम नो, मैंने कभी बाघ नहीं देखा है, नो, नेवर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, नो, नेवर। लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का क्या है, देखिए विच मैन इज़ योर टीचर। ए ने क्वेश्चन पूछा बी से कि विच मैन इज़ योर टीचर। अब बी को कैसे जवाब देना है, ऑप्शन हमारे पास ये हैं, देखिए द मैन इज़ द नियर द विंडो इज़ माई टीचर, द मैन नियर द विंडो इज़ माई टीचर, द मैन हु इज़ माई टीचर नियर द विंडो, द मैन इज़ नियर द विंडो हु इज़ माई टीचर। सोचिए कौन सा इसमें फिट बैठता है। तो देखिए इसमें जो सबसे फिट बैठता है विच मैन इज़ योर टीचर, द मैन नियर द विंडो इज़ माई टीचर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, द मैन नियर द विंडो इज़ माई टीचर। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अन्य टेस्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।